तो जब एक क्रिएचर किसी लड़की को अपने वश में कर ले और अपने खून की प्यास बुझाने के लिए वो उस लड़की से मर्डर करवाए तो क्या होगा? क्या वो लड़की खुद पर कंट्रोल रख पाएगी? और आखिर वो क्रिएचर ऐसा क्यों कर रहा है? यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं कि दुनिया जब शुरू हुई थी तब धरती पर सिर्फ पानी और लावा ही था। धीरे धीरे लाइफ प्रोड्यूस होने लगी और सभी क्रिएचर रिप्रोडक्शन करने लगे। लेकिन एक क्रिएचर ऐसा भी था जिसने रिप्रोडक्शन नहीं किया और लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए वो सही सब्जेक्ट का वेट करने लगा। तो फिर कहानी अब हजारों और लाखों साल के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर अफ्रीका की एक सिटी में एक आदमी एक लेपर्ड को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है और वो उसे एक आदमी के पास बेच रहा था। ये कहानी अब फिर एक गांव के सर्कस की तरफ आती है, जहाँ पर एक ड्राइवर बिली उस लेपर्ड को सर्कस में ले आया था। फिर उसे वहाँ पर एक वैनिटी वैन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है जिसे वो चुपके से देख रहा था। और बिली को देखकर सर्कस का मालिक निक उसके पास आकर उसे मारने लगता है और उस लड़की जिसका नाम यांका था वो उसको भी इंसल्ट करके गाड़ी के अंदर भेज देता है। और बिली निक को समझाता है कि वो बस यहाँ पर उस पार्सल को डिलीवर करने के लिए आया था। फिर कुछ देर के बाद यांका को देखकर बिली उसे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से निक ने यांका पर गुस्सा किया था। और यांका फिर लेपर्ड को देखने जाती है, पर वो लेपर्ड यांका को देखकर अजीब बिहेव कर रहा था और डर भी रहा था। फिर रात को ट्रेनर्स दो टाइगर के साथ सर्कस की प्रैक्टिस कर रहे थे और यांका प्रैक्टिस के लिए लेट हो चुकी थी, जिस वजह से निक फिर से यांका की इंसल्ट करता है। और जब यांका टाइगर के साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है तो दोनों टाइगर यांका से डर रहे थे और ऑर्डर नहीं मान रहे थे और वे यांका पर अटैक भी कर रहे थे, जिस वजह से यांका डरकर वहां से चली जाती है। अब रात को बिली यांका से मिलने आता है और यांका बिली को किस करने लगती है। निक की आवाज सुनकर बिली वहां से चला जाता है, लेकिन निक यांका को देखकर ही समझ जाती है कि वो क्या कर रही है और इसलिए निक गुस्से में यांका को थप्पड़ मार देता है। फिर रात के समय यांका सो रही थी और निक काम कर रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। निक बाहर जाकर देखता है तो बाहर लेपर्ड के पिंजरे के पास ट्रेनर रो रहा था और ट्रेनर के मुताबिक लेपर्ड खुद ब खुद एक्सप्लोड हो चुका था। और लेपर्ड की ऐसी हालत किसने की ये जानने के लिए सर्कस के सभी लोग फिर वैन में सो रही यांका को इस बारे में कुछ पता नहीं था। और सो रही यांका के पास एक अजीब क्रिएचर आता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट में घुस जाता है और दर्द की वजह से यांका अपनी नींद से उठ जाती है। अब अगली सुबह यांका की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और उसको उल्टियाँ भी हो रही थी। डॉक्टर के पास जाने पर यांका को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए यांका अपना सामान लाकर सर्कस को छोड़कर वहां से दूर चली जाती है। अब किसी तरह यांका का पता लगाकर निक उसे मिलने जाता है, लेकिन यांका निक को चाकू से स्टेप करके मार डालती है और दूसरे रूम में चली जाती है। यांका के पेट में वही क्रिएचर था जो कि यांका से बात भी करता है और वो क्रिएचर यांका को ऑर्डर दे रहा था कि यांका अपने बॉयफ्रेंड निक का खून पिए। यांका उस क्रिएचर की बात नहीं मानना चाहती थी तो वो खुद को चाकू से स्टेप करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर के कंट्रोल करने की वजह से यांका खुद को भी नहीं मार पाती है और क्रिएचर की वजह से यांका खून की उल्टियाँ करने लगती है और मजबूर होकर यांका को निक को कई बार चाकू से स्टेप करके उसका खून पीना पड़ता है। और फिर अपना सामान लेकर यांका वहां से जाने लगती है। रास्ते में यांका को एक होमलेस आदमी दिखाई देता है और वो क्रिएचर यांका को उस होमलेस आदमी को भी मारकर उसका खून पीने को कहता है। यांका क्रिएचर की बात नहीं सुनती है और पानी में जंप लगा देती है, लेकिन क्रिएचर के कंट्रोल की वजह से यांका खुद को मार नहीं पाती है और पानी से बाहर निकल जाती है और दूसरी जगह अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है। अब कहानी 2 महीने के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर हमें रिचर्ड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। रिचर्ड का उसके गर्लफ्रेंड सूजी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था और सूजी के रेस्टोरेंट में रिचर्ड लंच करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसे यांका दिखती है। यांका उसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी और रिचर्ड यांका से अटैच्ड हो चुका था। वो यांका को फॉलो करके रेस्टोरेंट के स्टोरेज रूम तक चला जाता है, लेकिन वहाँ पर सूजी भी आ जाती है तो इसीलिए रिचर्ड को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब रात को काम खत्म होने के बाद में वो क्रिएचर किसी को मारने के लिए यांका को कह रहा था और क्रिएचर की बात मानकर यांका एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर यांका को रिचर्ड दिखता है और दोनों वहाँ पर डिनर करने लगते हैं। रिचर्ड को पता था कि यांका पहले सर्कस में काम करती थी, लेकिन यांका रिचर्ड को झूठ बोलती है कि उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रिचर्ड यांका को उसके घर के बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। रिचर्ड यांका के घर के अंदर की तरफ आना चाहता था, पर यांका को पता था कि अगर वो अंदर आ गया तो वो भी उसके हाथों मारा जाएगा। तो यांका रिचर्ड को वापस भेजकर अकेले ही अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन तक यांका खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और क्रिएचर की बातों में आकर वो एक आदमी को मार डालती है और फिर उसका वो खून भी लेती है।
यांका जब अपने घर पर वापस आती है तो रिचर्ड उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। फिर उसी रात दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर यांका किचन में सिगरेट पी रही थी और वो क्रिएचर यांका को सिगरेट पीने से मना कर रहा था। यांका उस क्रिएचर की बात नहीं मानती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और यांका को शादी के लिए प्रपोज करता है। अचानक से यांका अपना आपा खो देती है और रिचर्ड को चाकू से स्टेप करके मार डालती है। फिर उसी टाइम कोई डोर पर नॉक करता है और यांका जाकर डोर खोलती है, लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सूजी थी। सूजी को यांका और रिचर्ड के बारे में पता चल चुका था और सूजी जब किचन में जाती है तो यांका किचन का डोर लॉक करके सूजी और रिचर्ड को वहीं पर बंद करके उस घर में चली जाती है। अब कहानी फिर 6 महीने के बाद आती है, जहाँ पर यांका का पेट बड़ा हो चुका था और यांका अब एक कैब की ड्राइवर थी। एक आदमी यांका की कार में बैठता है, पर यांका कहीं और ही कार को ले जा रही थी और इस वजह से वो आदमी भी डर रहा था। यांका को रास्ते में ही एक आदमी और दिखाई देता है, जिसके ऊपर यांका अपनी कार को चला देती है और कार से निकलकर उस आदमी को तब तक मारती है जब तक कि वो आदमी मर न जाए। ये सारी चीजें वो कार में बैठा हुआ आदमी देख लेता है और डर कर कार से निकल जाता है, लेकिन एक ट्रक आकर उस आदमी को भी कुचल देता है। फिर अगले दिन यांका को एक भयानक सपना आता है कि डिलीवरी के टाइम वो क्रिएचर उसका पेट फाड़कर निकलने की कोशिश कर रहा था और वो अपने सपने से डरकर यांका कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक मैकेनिक मार्क आता है और अचानक यांका मार्क के ऊपर ही खून की उल्टी कर देती है। मार्क किसी तरह एक कैब को रोककर उसमें यांका को बैठा देता है और कैब ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने को कहता है। कैब ड्राइवर हॉस्पिटल की तरफ अपनी गाड़ी को ले जाता है और यांका को पता था कि वो किसी ह्यूमन बेबी को जन्म नहीं देगी, इसीलिए वो ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने से रोकने लगती है। ड्राइवर का ध्यान भटकने की वजह से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर वहीं पर मारा जाता है। यांका फिर कार से निकलती है और बेहोश हो जाती है। यांका को जब होश आता है तो यांका देखती है कि वो बूढ़ी औरत सेरेना के घर पर है और यांका को ऐसी हालत में देखकर सेरेना यांका को अपने घर पर ले आई थी और उसने उसी की देखभाल की थी। सेरेना ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था और इस वजह से यांका सेरेना को जान से मारकर वहां से भाग जाती है। अब फिर यांका एक पार्क में रेस्ट कर रही थी और तब यांका के पेट के अंदर का क्रिएचर यांका से कहता है कि डिलीवरी के बाद में वो सभी क्रिएचर समंदर में चले जाएंगे और वो क्रिएचर यांका को बस एक बार ह्यूमन ब्लड को पिलाने को कहता है। यांका देखती है कि पार्क के पास ही में बस में एक छोटा सा क्लिनिक है। एक बच्चे से वो टॉय गन को छीलकर यांका उस बस के डॉक्टर और नर्स को डराकर बस के अंदर जाती है और अंदर बैठे एक डोनर को बेहोश करके उसका खून पीती है। फिर वो उसी बस को चलाकर वहां से निकल जाती है। यांका को फिर क्रिएचर से पता चलता है कि डिलीवरी के बाद में क्रिएचर जब समंदर में जाएगा तो वहां पर समंदर के पानी में वो मिलकर कई सारे क्रिएचर बन जाएंगे और कुछ सालों में ही वो क्रिएचर इंसानों को मारकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। अब कुछ टाइम के बाद बस में बेहोश वो डोनर होश में आता है और बस को रोकने के लिए यांका से लड़ने लगता है, जिस वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वहाँ पर दूसरी एम्बुलेंस आती है और डॉक्टर यांका को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यांका के अंदर के क्रिएचर की वजह से यांका फिर से जिंदा हो जाती है और डॉक्टर की बॉडी को वो एक्सप्लोड कर देती है और एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी मार डालती है। अब उसी टाइम यांका उस क्रिएचर को भी डिलीवर करती है, लेकिन यांका ये देखकर हैरान थी कि उसने एक नॉर्मल बेबी को पैदा किया था। फिर वो रास्ते से जा रही एक दूसरी गाड़ी को चुराकर यांका अपने बेबी को लाकर वहां से जाने लगती है। फिर कुछ दूर जाकर यांका एक गैस स्टेशन में रुक जाती है और गैस स्टेशन से बाहर आकर वो देखती है कि उसके बेबी ने एक आदमी को मार डाला है और असल में एक क्रिएचर ही है जिसने ह्यूमन की स्किन पहनकर ह्यूमन बॉडी बनाने का नाटक किया था। उस क्रिएचर को एक बस में जाता हुआ देखकर यांका भी उस बस के अंदर चली जाती है और क्रिएचर को ढूंढने लगती है। फिर उस बस के लड़के यांका को देखकर उसके साथ में मिसबिहेव करने लगते हैं और तभी वो क्रिएचर बस के ड्राइवर को पकड़ लेता है। यांका बस को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बस एक जगह पर टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। फिर अगली सुबह वो क्रिएचर समंदर के अंदर चला जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि धरती की जब शुरुआत हुई तो सभी स्पीशीज रिप्रोडक्शन करने लग गई, दुनिया आगे चलती गई, लेकिन ये क्रिएचर सिर्फ सही सब्जेक्ट को चुनकर ही रिप्रोडक्शन कर सकता था। यांका दूसरों से अलग थी और इसीलिए एनिमल उसके साथ में अजीब बिहेव करते थे। रिप्रोडक्शन करने के लिए क्रिएचर ने यांका को चुना, जिसके बाद में यांका क्रिएचर की गुलाम बन गई थी और क्रिएचर के कहे अनुसार वो लोगों को मारकर उनका खून पीने लगी थी। वो क्रिएचर ह्यूमन का ब्लड पीकर ही जिंदा रहता था
और एंडिंग में क्रिएचर समंदर के पानी में चला जाता है, जिसके बाद में समंदर के पानी के साथ मिलकर वो क्रिएचर कई क्रिएचर्स में डिवाइड हो जाएंगे और कुछ सालों में वे सभी इंसानों को मारकर धरती पर उनकी जगह ले लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना, और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जल्दी ही आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।